हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एफवीजी होता क्या है और एफवीजी को मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ पे अप्लाई करते हैं। आज का ये लेक्चर हमारा पार्ट 5 है। जो लोग डायरेक्ट लेक्चर पे हैं मैं उनको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप पहले के पार्ट 4 देखें, जिससे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं और ये मार्केट में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज का लेक्चर चालू करने से पहले मेरा यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप पहले के 4 लेक्चर देखिए, वरना आपका ये लेक्चर 5th लेक्चर एकदम सर के ऊपर से जाने वाला है। बेसिकली आपकी समझ में नहीं आने वाला है भाई एफवीजी क्या है, ये हमने कैसे मार्क किया। तो आप पहले वाले लेक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एफवीजी मार्क कैसे किया। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखो, एफवीजी के बारे में बताने से मैं पहले आपको ये बता दूं एफवीजी कहाँ बनता है और क्यों बनता है। देखिए, मान लीजिए ये मार्केट ने 150 पॉइंट का मोमेंटम है। अब हेल्दी एफवीजी बनता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन में। आप बोलोगे अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मार्केट, यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज है, मतलब 150 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए इसको 10 या 20 में भी 30 कैंडल्स की जरूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं हेल्दी प्राइस एक्शन। मतलब मार्केट एकदम साइडवेज है, आराम से जा रहा है, इसको बोलते हैं हेल्दी प्राइस एक्शन। अब अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट में सडनली क्या हुआ, एक बिग बिग कैंडल परफॉर्म हुई, उसी ने 150 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, या फिर एक या दो कैंडल में मार्केट ने 150 या 200 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लिया। इसको बोलते हैं अनहेल्दी प्राइस एक्शन। और अनहेल्दी प्राइस एक्शन के अंदर एफवीजी बनती है। और एफवीजी क्यों बनती है? एफवीजी इसलिए बनती है क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 2 या 3 कैंडल में 150 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर हो गया। मतलब ये फिक्स नहीं 150 पॉइंट का मोमेंटम ही हो, लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम फिक्स हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नॉर्मल ट्रेडर्स ने कर दिया। ये जब बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है, मतलब जो बिग प्लेयर्स या हेजिंग फंड्स है वो एंट्री करते हैं, तब ये बड़ी बड़ी कैंडल परफॉर्म होती है और इन कैंडल के अंदर एफवीजी बनती है। यानी कि जो बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है तब एफवीजी बनती है। अब मैं आपको कुछ मतलब एग्जांपल देके समझाता हूँ भाई एफवीजी कहाँ बनती है, कैसे बनती है और क्यों बनती है। तो देखिए, ये मान लीजिए अप ट्रेंड, मतलब मान लीजिए कि ये एक अप ट्रेंड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्राइस देखा अप जा रहा है, अभी फर्स्ट कैंडल सेकंड थर्ड ऐसे चलता रहता है। अब एफवीजी कहाँ बनता है और क्यों? एफवीजी बनता है ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दो और थर्ड कैंडल का लो। मतलब वापस से मैं बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट कैंडल है, मतलब मान लीजिए मार्केट ऐसे है, एक मिनट में आपको एग्जांपल दे। मार्केट ऐसे अप आ रहा था और फिर मार्केट ने हल्का सा स्विंग लिया यहाँ से। एक मिनट, ये गलत हो गया। यहाँ से मार्केट अप आ रहा था, मार्केट ने हल्का सा स्विंग लिया, फिर मार्केट अप चला गया। तो ये जो स्विंग पॉइंट है यहीं पे, मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको डाउन ट्रेंड की एफवीजी लेनी है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अभी समझिए एफवीजी होता क्या है। देखिए, जैसे ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को छोड़ दो और थर्ड कैंडल का लो, जो इसके बीच का ये गैप होता है, मतलब ये जो गैप है इसी को बोलते हैं एफवीजी। एक मिनट, ये थोड़ा मैं आपको सही कर दूं। हाँ, ये होता है एफवीजी कि फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो। अब ऐसे ही यहाँ पे ये मान लो ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये। तो यहाँ फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो। ये हो गया एफवीजी। अब मार्केट में सेम ट्रेंड में जरूरी नहीं है एक ही एफवीजी बने, मे भी किसी टाइम 2 बन जाए, किसी टाइम 3 बन जाए, किसी टाइम 4 बन जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो। ये देखिए यहाँ पे एकदम छोटा सा एफवीजी बना है। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहाँ पे, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। मार्केट यहाँ से जब डाउन जाएगा तो मैं फर्स्ट एफवीजी को टैप करके अप जाएगा, या सेकंड को टैप करके अप जाएगा, थर्ड को टैप करके अप जाएगा, या फिर फोर्थ को टैप करके अप जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं भाई यहाँ पे कौन से एफवीजी को टैप करके ऊपर जाएगा, तो आप बोलोगे भाई ये फोर्थ वाला सबसे बड़ा एफवीजी है, तो सबसे बड़ा एफवीजी है तो मार्केट इसी को टैप करके अप जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ये मतलब एफवीजी में ये नहीं है भाई ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे पावरफुल है, ये सबसे छोटा है तो ये सब मतलब पावरफुल नहीं है। एफवीजी में ये सारे पावरफुल है।
अब मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा भाई प्राइस यहाँ से टैप करके आप जाएगा, यहाँ से टैप करके आप जाएगा, या फिर यहाँ से टैप करके आप जाएगा। अब इसको मैं 1 मिनट कट कर देता हूँ। 1 मिनट, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अब ऐसा होता, ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी होती, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग दी होती, तो अब आप एफवीजी कहाँ मार्क करते हैं? एफवीजी मार्क करते ये, मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये इनसाइड कैंडल है। मतलब ये जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो इस कैंडल को नहीं गिनेंगे, ये एक इनसाइड कैंडल है, ये इसी कैंडल के अंदर आई है। मार्केट ने जब ये कैंडल परफॉर्म हो रही थी तो प्राइस इसी के अंदर आया, तो ये इनसाइड कैंडल है, इसको नहीं गिना जाता है। तो आप कैसे गिनेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे गिना जाएगा। तो अब एफवीजी कहाँ मार्क करेंगे? अब एफवीजी मार्क करेंगे अपन, ये फर्स्ट कैंडल, इसका हाई, सेकंड का लो, और थर्ड की, सॉरी, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे? प्राइस यहाँ पे मीट हो, मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये मीट हो चुका है। तो यहाँ पे एफवीजी नहीं बनेगी। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे एफवीजी नहीं बनी, तो अब एफवीजी कहाँ बनेगी? अब आपको जब ये यहाँ पे लास्ट टाइम, लास्ट वाली कैंडल पे एफवीजी नहीं बने, तो जस्ट उससे अगली वाली कैंडल पे शिफ्ट होना। जैसे ये फर्स्ट कैंडल, ये वाली दोनों, आपको बता देता हूँ, ये दोनों कैंडल, 1 मिनट, हाँ, ये वाली दोनों कैंडल, ये एक कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, अब इसमें मीट हो गया, तो ये हो गई। अब फिर अगली वाली कैंडल को गिनेंगे, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड को छोड़ दो और थर्ड का लो, ये हमारा एफवीजी होएगा। फिर यहाँ पे अगला वाला लेंगे, तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड को छोड़ दो और थर्ड का लो। 1 मिनट, हाँ, ये थर्ड का लो, ये एक एफवीजी का। अब जरूरी नहीं है मार्केट में एक टाइम पे एक ही एफबीजी बने, या फिर एक टाइम पे खूब सारी एफबीजी बने, कुछ भी हो सकता है। मार्केट अपने, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता है मार्केट, बिग प्लेयर्स ही के अकॉर्डिंग चलता है भाई। बिग प्लेयर्स चाहे तो, अभी होगा क्या, यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे प्राइस हल्का सा पुल बैक देगा और एफबीजी को टैप करके अब जाएगा। इसको मैं लाइव चार्ट में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको भाई यहाँ पे पुल बैक क्यों दिया। अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसा होता है, तो ये देखिए डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होगा, डाउन ट्रेंड में अलग है। अभी यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल का हाई नहीं होगा, यहाँ पे होएगा फर्स्ट वाली कैंडल का लो। मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट वाली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को छोड़ दो, थर्ड का हाई। मतलब यहाँ पे क्या था, अब ट्रेंड में क्या था, फर्स्ट का हाई, सेकंड को छोड़ के थर्ड का लो। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट का लो, फर्स्ट का लो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा प्लेयर्स का कंफ्यूजन होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एकदम प्रैक्टिस करना है मार्केट में इसको। एक आधी बार नहीं भाई, आपने वीडियो देख लिया, हाँ भाई बढ़िया है, आपको हमको एफबीजी समझ में आ गया, तो नहीं, आपको मार्केट में जाके इसको अप्लाई करना है, चार्ट में इसको अप्लाई करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम इसको अप्लाई करना है और इसको मास्टर करना है। जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट का हाई, सॉरी फर्स्ट का लो, सेकंड को छोड़ के थर्ड का हाई, ये एक एफबीजी है। 1 मिनट, हाँ, अब मान लो ये कैंडल यहाँ पे, यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाती, मतलब और डाउन चल जाती, और ये यहाँ पे होती। अब ये क्या, ये दोनों, ये इसके इनसाइड कैंडल आ गई। मैंने आपको अप ट्रेंड में भी बताया था, सेम सिस्टम डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में भी ये सिस्टम है। अगर ये दोनों कैंडल मीट हो गई, मतलब इसके इनसाइड बार में आ गई ये कैंडल, तो इसके इन दोनों कैंडल को एक ही गिनेंगे, एक कैंडल ही गिनेंगे। तो अब क्या होएगा, अब इस इन दोनों कैंडल को एक गिनेंगे, तो ये मान लो ये इनसाइड कैंडल है, तो ये होएगी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, फिर थर्ड कैंडल। तो अब हम यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे, फर्स्ट का हाई, सॉरी फर्स्ट का लो, सेकंड को छोड़ दो और थर्ड का हाई, ये हमारा एफबीजी होएगा। फिर सेकंड एफबीजी कहाँ होएगा, फर्स्ट का लो, सेकंड का छोड़ दो, थर्ड का हाई। ऐसे फिर मल्टीपल, जरूरी नहीं है मल्टीपल ही हो, और जरूरी नहीं है एक भी हो। किसी टाइम एक एफबीजी बन जाता है, किसी टाइम मल्टीपल एफबीजी बन जाता है। तो अब आप बोलोगे भाई, जैसे कि मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे सारे एफबीजी मार्क करके दिखा देता हूँ। हम्म, हाँ,
ये सारे एफवीजी बन गए। अब जरूरी नहीं है जो मतलब छोटा एफवीजी है, मान लो ये एफवीजी इसकी जगह इतना सा होता तो ये बारीक वाला एफवीजी मतलब छोटा एफवीजी है तो ये कम काम करेगा, नहीं है। कभी कभी मार्केट में क्या होता है, सेम टाइम पे कभी इतने बड़े बड़े एफवीजी भी बन जाते हैं और छोटे छोटे भी एफवीजी बन जाते हैं। तो अब आप बोलोगे भाई बड़ा वाला वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं है। कभी कभार बड़े वाले एफवीजी भी फेल हो जाते हैं और छोटे छोटे वाले वर्क कर जाते हैं। तो अब आप बोलोगे, अब मैं आपको बताऊंगा एफवीजी वर्क कैसे करते हैं। मान लो यहाँ से प्राइस है हल्का सा पुल बैक, मतलब ऊपर पुल बैक जा रहा है, एफवीजी को टैप करने जा रहा है, फिर डाउन जाएगा। तो अब सन मतलब 80% क्या होता है, प्राइस फर्स्ट वाले को टैप करेगा फिर डाउन साइड जाएगा, फर्स्ट वाले को टैप करके फिर डाउन साइड जाएगा। अगर प्राइस फर्स्ट वाले को टैप करके डाउन साइड नहीं जाता है, तो इसको मैं चार्ट में ऐसे अप्लाई करके दिखा दूंगा आपको। तो फर्स्ट वाले को जब प्राइस ने फर्स्ट वाले को रिस्पेक्ट नहीं दी, मान लो इसको प्राइस ने यहाँ पे मतलब पुल बैक की जगह इसको तोड़ देता, तो अब ये जो सेकंड और थर्ड एफवीजी है ये बेसिकली ट्रैप है। फर्स्ट वाला एफवीजी मतलब वो मीट होने के बाद आपको सबसे लास्ट वाला एफवीजी मार्क करना है। प्राइस अधिकांश बार क्या होता है, प्राइस को टैप करके हल्का सा पुल बैक देता है, जिससे आप बोलोगे भाई मतलब जो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं और जिनमें पेशेंस नहीं होता यहाँ पे निकाल देते हैं प्रॉफिट, वो बोलोगे भाई यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलो ये वर्क नहीं करते ऐसे वैसे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्राइस हल्का सा पुल बैक देगा और फिर इस एफवीजी को टैप करके फिर ही डाउन साइड जाएगा। इसको मैं आपको चार्ट में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ और नॉलेज देना चाहता हूँ कि ये एफवीजी हमको मार्क कहाँ पे करना है। एफवीजी मार्क करना है हमको आईडीएम होने के बाद। जैसे कि प्राइस यहाँ पे, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये मान लो यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक दिया और फिर यहाँ पे आईडीएम करके अब गया। अब हमें कौन सा एफवीजी मार्क करना है, हम मतलब अब हमें आईडीएम होने के बाद यहाँ पे हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया, यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हो गया। तो यहाँ आईडीएम कंफर्म होने के बाद हमको एफवीजी मार्क करना है और नीचे वाले आईडीएम तक, मतलब यहाँ पे मान लो नीचे यहाँ पे आईडीएम है, यहाँ पे ये इसको एक कट कर दो। हाँ, यहाँ पे आईडीएम है, मान लो यहाँ पे आईडीएम है, ये स्विंग था, एक मिनट मार्क कर देता हूँ मैं आपको। ये स्विंग था और यहाँ पे आईडीएम हुआ, ये आईडीएम हुआ स्विंग को। तो लास्ट वाले स्विंग से लेकर अप वाले स्विंग, इसके बीच में जितने भी एवरेज है उनको मार्क कर देना है। प्राइस उन्हीं को टैप करके अप साइड जाता है। अब इसको मैं आपको लाइव चार्ट में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। भाई एवरेज कहाँ कहाँ पे वर्क करता है, कहाँ पे नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, वो भी मैं आपको कारण सहित बताने वाला भाई क्यों वर्क नहीं करता है यहाँ पे। तो जैसे कि ये हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं और ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। तो अब ट्रेंड में हम लोअर लो लोअर हाई तो मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे हायर हाई हायर लो, ये मार्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप बेसिकली ये एक प्राइस ने स्विंग मतलब यहाँ पे स्विंग करके ये एक आईडीएम हो गया। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब जो लोगों को नहीं पता भाई यहाँ पे आईडीएम कैसे हुआ, वो मेरा पिछले वाला लेक्चर जाके देखे, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा भाई यहाँ पे आईडीएम कैसे हुआ। तो ये देखिए ये एक आईडीएम हो गया। अब आईडीएम के बाद क्या करना है आपको, मतलब जैसे ये अप ट्रेंड है तो सबसे लास्ट वाली बाइंग कैंडल, मतलब जो अप ट्रेंड है तो लास्ट बाइंग कैंडल, और बाई मतलब और डाउन ट्रेंड है तो लास्ट सेलिंग कैंडल। जैसे कि ये अप ट्रेंड है तो लास्ट बाइंग कैंडल। अब जैसे कि ये देखिए ये यहाँ पे तो ये तो वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे क्या ये देखिए लास्ट बाइंग कैंडल, ये मीट हो चुका है। अब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आप सारे नोटिस कर लीजिए सारे एफवीजी मीट हो चुके हैं। अब एफवीजी कौन सा बचा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला लास्ट बाइंग कैंडल, उसका हाई और सेकंड कैंडल कर लो। ये देखिए एग्जैक्ट प्राइस ने इसको टैप किया, मैं आपको देखो एकदम क्लोज से दिखा देता हूँ। प्राइस ने एफवीजी को टैप किया और अप साइड गया। अब आपको यहाँ पे एंट्री कहाँ तक लेनी है, आपको एंट्री लेनी है बॉस तक। ये बॉस हो गया, ये हो गया हमारा बॉस। हम्म, ये बॉस हो गया, यहाँ तक आपको एंट्री लेनी है। आप यहाँ पे आराम से अपना छोटा सा एकदम बारीक सा स्टॉप स्टॉप लॉस रखोगे,
और आप आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब सेकंड चलते हैं, सेकंड देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे तो हाँ ये देखिए, यहाँ पे अब जो लोग ये मतलब बेसिकली ये एक आईडीएम है, जो यहाँ पे आईडीएम नहीं पकड़ पा रहे, यहाँ पे देखिए मतलब ये बेसिकली ये वर्क करेगा। लेकिन आप ये मतलब यहाँ पे नहीं होता तो ये वाला आईडीएम यहाँ पे कंफर्म, लेकिन यहाँ पे आईडीएम है तो ये हमारा आईडीएम हो गया। ये आपको दिखा देता हूँ, ये आईडीएम है। अब आईडीएम के बाद क्या करना है, आईडीएम के बाद प्राइस ने, अब देखो यहाँ पे एफवीजी, एक एफवीजी यहाँ पे बना, ये देखो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड, ये बारीक सा एफवीजी, मतलब ये तो मीट हो गया। अब यहाँ पे एफवीजी वर्क कौन सा करेगा, ये देखो ये फर्स्ट कैंडल, फिर सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ये मीट हो गया। तो अब लास्ट इसके जस्ट पहले वाली ये बाइंग कैंडल मतलब सेलिंग कैंडल, इसके आगे वाली, तो ये हो गया। अब ये भी मीट हो गया, यहाँ पे देखिए आप नोटिस करोगे मीट हो गया। तो मैंने क्या बोला था, मीट होने के बाद जस्ट इससे अगली कैंडल, ये फिर फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। अब आप बोलोगे भाई ये तो एफ वी जी क्रॉस हो गया। तो एफ वी जी यहाँ पे क्रॉस क्यों है, यहाँ पे प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। अब आप बोलोगे भाई ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा भाई ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। बेसिकली आप बोलोगे एफ बी, हमें एफ बी जी सीख लिया, हमको एंट्री मिल गई है, हम एंट्री कैसे कर देंगे, हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। एफ बी जी ऑर्डर ब्लॉक ये बस बेसिकली, अगर आप पूरी एस एम सी सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बेसिकली मतलब कचरा है। आप में से मान लो स्कूल जाते हो और फर्स्ट के क्लास में आप 1 2 3 सीखते हो, ये 1 2 3 भी नहीं है, ये बस जस्ट बेसिक है। बेसिक है एफ बी जी ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और अप साइड गया। ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। उससे पहले मैं आपको और कुछ एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तो कोई आइडिया नहीं है, अब प्राइस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, प्राइस गैप डाउन, गैप अप डाउन के साथ ओपन होता है। तो ये जो गैप डाउन या गैप अप होता है, ये भी बेसिकली एक एफवीजी होती है। इसको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा ये एफवीजी कैसे काम करती है। तो मैं आज के लेक्चर में तो बस बेसिक एफवीजी बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई दिख रहा नहीं है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये लास्ट स्विंग, ये आईडीएम हो गया। अब आईडीएम से पहले देखिए ये सारे ऑर्डर ब्लॉक मीट हो चुके हैं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक क्या सॉरी एफवीजी मीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एफवीजी कौन सा मार्क करेंगे, यहाँ पे हम एफवीजी करेंगे ये वाला मार्क, ये यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी छोटा सा, एकदम छोटा सा एफवीजी देंगे। और प्राइस ने एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मैंने साथ में मार्क कर दिया, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, प्राइस अप गया। और यहाँ पे आप एंट्री कहाँ तक प्लान करोगे, यहाँ से आप मतलब एक मिनट, यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे और बॉस तक होएगा आपका टारगेट। एक मिनट मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे बॉस तक आपका टारगेट होएगा। हम्म ये बॉस तक आप टारगेट रखे। अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, अभी यहाँ पे प्राइस ने वापस आईडीएम कर दिया, ये आईडीएम हो गया। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखो ये सारे मीट हो चुके हैं, मतलब ये तो अप ट्रेंड लास्ट, मतलब अप ट्रेंड है तो लास्ट सेलिंग कैंडल, ये सारे मीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है आप देखोगे तो, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, ये लास्ट बाइंग कैंडल, इसके ऊपर वाली ये एफवीजी और थर्ड कैंडल के लो तक प्राइस ने एफवीजी को टैप किया। और यहाँ पे हमारा टारगेट कहाँ होगा, बॉस तक, ये बॉस है या फिर इक्वल हाई, ये दे इक्वल हाई हो गया। यहाँ तक हमारा टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से एक मिनट, यहाँ से हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के और ये टारगेट ले सकते हैं। बेसिकली आप एफवीजी समझ गए होंगे, एफवीजी कैसे वर्क करता है, कहाँ पे वर्क करता है। आने वाले लेक्चर में आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, फिर आप आराम से इस एंट्री को पकड़ पाओगे। अभी
एफबीजी से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन जब आप ऑर्डर फ्लो को समझ जाएंगे आराम से, इन चीज़ों को मास्टर कर लेंगे, तो आप आराम से समझ जाएंगे ये कैसे वर्क करता है, कहाँ पे वर्क करता है। लेकिन मैं आपको ये एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये बेसिकली बेसिक है। अगर आप एडवांस एसएमसी यानी कि आईसीटी और एसएमसी को पूरा लर्न करोगे, लर्न करने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई ये एक बेसिक है। एफबीजी मतलब जो लोग छोटे मोटे एसएमसी ट्रेडर होते हैं वो एफबीजी के हिसाब से काम करते हैं। मेरा मकसद कोई आपको डिमोटिवेट नहीं करना था। आई होप आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। जो लोग यहाँ तक लेक्चर देख रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद। और जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो आप भी कभी भी परफेक्ट एसएमसी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आज के लेक्चर में मेरा मेन मोटिव यही था, मैं आपको एफबीजी के बारे में पूरी पूरी नॉलेज दे पाऊँ। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय।